हे एवरीवन, कैसे आप लोग? तो बहुत ही भर देंगे। अभी इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि वेब स्टोरेज एपीआई। अभी तक अपन बात कर चुके हैं जियो लोकेशन एपीआई के बारे में, हिस्ट्री एपीआई के बारे में, राइट? अब द टर्न इज अबाउट द वेब स्टोरेज एपीआई। ये क्या होता है भैया? मैं अभी बता रहा हूँ। स्टो ओके, स्टोरेज एपीआई। ओके ओके, अंडरस्टूड। वेब स्टोरेज एपीआई ये क्या कहता है? द वेब स्टोरेज एपीआई इज ए सिंपल सिंटेक्स फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा इन द ब्राउजर। इट इज़ वेरी इजी टू यूज। वो कैसे? मुझे तो पता ही नहीं था, राइट? ऐसा सवाल आ रहा होगा, राइट? डोंट वरी, मैं जो भी सेशन स्टोरेज एंड लोकल स्टोरेज के बारे में जो भी वीडियो मैंने बनाया है, आप उसे जाके एक बार चेकआउट कर लो। अगर उसे आपने चेकआउट कर लिया देन ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं चेकआउट किया तो डोंट वरी यार, वी आर हेयर टू हेल्प यू, राइट? वी आई मीन आई एम हेयर टू हेल्प यू। सो पहले इसका जो डेफिनेशन है वो क्या कर लेता था? वेब स्टोरेज एपीआई इज सिंपल सिंटेक्स फॉर वेब। ओके, वेब स्टोरेज। तो अगर कई कई टाइम में कई कैसे ऐसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि वेब स्टोरेज स्टोरेज काफ़ी बार क्या होता है कि आप लोगों को डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, देन आपको ऐसे बताना है वेब स्टोरेज एपीआई is a simple syntax for syntax for storing, okay, storing and retrieving data, okay, data in the browser, ओके, ब्राउज़र। होप इट इज़ अंडरस्टूड। अब इसका सिंटेक्स क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो कैसे एग्जांपल लेंगे? एग्जांपल लेने के लिए अपने को जाना पड़ेगा, जो भी अपने को जाना पड़ेगा अपना वी एस कोड स्टूडियो में। वो कैसे भैया? अच्छा, इसे जैसे सिर्फ ओपन लाइट सब अभी तक अपने वही एपीआई के बारे में जान लिया है, वैलिडिटी प्रॉपर्टीज ये सब के बारे में जान चुके हैं, ठीक है? अभी इसे क्या करेंगे? हटा देंगे। इसे करेंगे अपन कमेंट आउट करेंगे, ठीक है? कमेंट करेंगे, कमेंट आउट नहीं, कमेंट करेंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे अपन लिख देते हैं टुडे वी लर्न द वैलिडिटी प्रॉपर्टी इन एपीआई। नहीं, टुडे वी लर्न वेब स्टोरेज एपीआई, ठीक है? वेब स्टोरेज एपीआई, ओके, एपीआई, ठीक है? इसे एपीआई जैसे सेव करोगे यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख जाएगा। अब अपना कोड लिखना है। अब अपना कोड क्या लिखना है? कोड में ये लिखना है, सिंपली आपको कोड लिखना है लोकल स्टोरेज सेट एंड गेट के साथ आप लोगों को मिल जाएगा। आपने अभी सेट एंड गेट अगर नहीं पढ़ा है तो उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया, उसे भी जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है? अब आप चलते हैं सीधा एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में क्या है? सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे, एक स्क्रिप्ट टैग ले लेना। यहाँ पे लोकल स्टोरेज डाल देना, लोकल स्टोरेज, ओके, लोकल स्टोरेज लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, ओके, सेट आइटम लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। एंड इसमें क्या करेंगे अपन? इसमें क्या करेंगे? इसे यहाँ पे, ओके, सेट आइटम, यहाँ पे नेम डाल देंगे। नेम क्या है? नेम, ओके। नेम में क्या डाल देना है? अपना ही अपन नाम डाल देते हैं, ठीक है? नेम में डालेंगे अपन माहरुफ अली, ओके ओके। इतना डाल चुके हैं अपन। इतना डालने के बाद अब अपन क्या करेंगे? इस जेट इसे, ओके, मैंने गलत जगह में ये चीज़ लिखा है, इसे यहाँ पे करना है। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे? उसी सेम चीज़ को डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, क्या कर दिया यार, कमांड जेट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके लिए अपन को गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके लिए अपन को सबसे पहले आईडी मेंशन करना पड़ेगा। एंड आईडी एक ले लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे ले लेंगे? यहीं पे आईडी ले लेते हैं, ठीक है? पी इसका आईडी क्या लेंगे अपन? डेमो ले लेंगे, ठीक है? आईडी डेमो ले लेते हैं, ठीक है? डेमो ले लिया अपन ने, ठीक है? इतना लेने के बाद अब क्या करेंगे अपन? इसका करने के बाद अभी फिलहाल आउटपुट में ध्यान मत देना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एक बार कर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ओके, गेट एलिमेंट
बाय आईडी, ओके, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके। एंड यहाँ पे अपने को डाल देना है डेमो, ठीक है। डेमो डालने के बाद अब क्या करेंगे, इसे इनर एचटीएमएल डाल दो थोड़ा सा, इनर एचटीएमएल इक्वल टू लोकल स्टोरेज, ओके, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ओके, गेट आइटम। एंड अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, नेम लेना है, इसको कोट्स के अंदर लिखना है, डबल कोट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। इतना करने के बाद आप जैसे इसे ख़त्म करोगे, जैसे आप इसे ख़त्म करोगे, इसे, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसे मेंशन करना था, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसे मेंशन करना था। इसे क्या करता है अपन, इसे करेंगे ऊपर, ठीक है। जैसे ही आप सेव करोगे यहाँ पे मार्कोली दिख जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने नेम दिया है वो चीज़ अपलोड देगा। यहाँ पे सेट आइटम क्या कर रहा है, सेट आइटम एक जो चीज़ आपने दिया है अभी अभी, मतलब सेट एंड गेट आइटम, इसका बारे में मैंने डिटेल्स में बात किया, वहाँ से भी आप पूछ सकते हो। मतलब आपने जो नेम मेंशन किया है वही गेट आइटम के थ्रू उस आइटम को पा रहे हो। गेट मतलब कुछ मिलना बोलते हैं, राइट। इसका अगर मतलब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करो। अब लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। द लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स एक्सेस to the local storage for a particular website, right? It allows you to store, read, load, add, okay, क्या क्या, store, read, add, modify, delete the data items for that domain. The data is stored with no expiration date, okay, expiration, okay, sorry if I'm bad. So the data is stored with no expiration date and will not be deleted when the browser is closed, ठीक है। The data will be available for days, weeks and years। अगर आपने जो लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज वाला अगर आपने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा नहीं है, देन ये चीज़ आप ध्यान से सुनो। द लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ए लोकल स्टोरेज फॉर ए पर्टिकुलर website. It allows you to store, read, add, modify and delete items for that पर्टिकुलर डोमेन, ओके। द डाटा इज स्टोर विथ नो एक्सपायरेशन डेट, ठीक है। लोकल स्टोरेज में जो भी आप डाटा स्टोर करते हो उसका कोई एक्सपायरी नहीं होता है, ठीक है। एंड विल नॉट बी डिलीटेड व्हेन ब्राउजर इज क्लोज। अब जब ब्राउजर बंद कर देते हो वो डिलीट नहीं होता, जो कि सेशन स्टोरेज के काम में आता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। द डाटा विल बी अवेलेबल फॉर डेज, वीक्स एंड ईयर्स, मतलब आप जब तक डिलीट ना करो वो तब तक अवेलेबल रहेगा। अब द सेट आइटम मेथड ये क्या करता है, द लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम मेथड, मतलब अभी अभी यहाँ पे जैसे ही मैंने मेंशन किया, राइट, सेट आइटम में यहाँ पे देख लो यार, ये जो चीज़ सेट आइटम मेथड, ओके, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। सेट आइटम मेथड, ओके, ये चीज़ जो मैंने क्या कर लिया, ये क्या करेगा, स्टोर्स ए डाटा आइटम इन ए स्टोरेज, ठीक है। इट टेक्स ए नेम एंड ए वैल्यू एज ए पैरामीटर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम मैंने बता दिया, ठीक है, एंड वैल्यू उसका मारूफ अली उसका दे दिया गया है। अब इसका एग्जांपल जो भी अभी अभी यही है उसका लोकल स्टोरेज वाला ऑब्जेक्ट है, जो भी सेट आइटम के थ्रू, ठीक है। अब आ जाते हैं गेट आइटम, गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है, द लोकल स्टोरेज डॉट गेट मेथड रिट्राइव्स अ डाटा फ्रॉम द स्टोरेज। मैंने यहाँ पे जो भी सेट आइटम में जो भी डाटा यूज किया है वही रिट्राइव का मतलब क्या है, वही उसी डाटा को मतलब फेच करने को बोलते हैं रिट्राइव, ठीक है। अब इट टेक्स एज ए पैरामीटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है नेम, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ओके। अब आ जाता है द सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट। अब ये भी अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने बताया वो लोकल स्टोरेज के बारे में बताया, राइट। अब अपन बात करेंगे सेशन स्टोरेज के बारे में। अब सेशन स्टोरेज क्या है, द सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिकल टू द लोकल स्टोरेज ऑब्जेक्ट। वो कैसे होता है भैया, द डिफरेंस इज दैट सेशन स्टोरेज ऑब्जेक्ट स्टोर्स डाटा फॉर वन सेशन, द डाटा इज डिलीटेड व्हेन द ब्राउजर इज क्लोज। थोड़ा सा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कॉलम वाइज, ठीक है। क्या करता है, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज लगभग सिमिलर काम करता है, बस फर्क ये है सेशन स्टोरेज जैसे ही आप ब्राउजर को क्लोज कर देते हो ये इसका जो भी सेशन भी खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे स्टार्ट जो भी आपने डाटा रखा है, ठीक है, स्टोर्स डाटा फॉर वन सेशन, जो भी आपने किया है वो सिर्फ उसी सेशन के लिए स्टोर होता है। जैसे आप ब्राउजर क्लोज करते हो वो नहीं होता है। जबकि लोकल स्टोरेज में आप ब्राउजर क्लोज करने के बाद भी आपका डाटा रहता है और कोई उसका कोई सेशन नहीं होता। वो आप एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने
साल भर भी आप रख सकते हो, ठीक है, साल भर जब तक आप ना डिलीट करो। अच्छा वो कैसे होता है भैया, एग्जांपल थोड़ा सा दे दीजिए। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे दूंगा। जैसे मैं थोड़ा सा स्किन में जाता हूँ, ठीक है, स्किन में अपन क्या करें, एग्जांपल कैसे करते हैं कि जो भी सेशन स्टोरेज अपन बात करते हैं, सेशन ओके, सेशन स्टोरेज के बारे में, स्टोरेज ओके, सेशन स्टोरेज ये क्या करता है, इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है कि सेशन, इसे कैसे मेंशन करते हैं, राइट, सेशन ओके, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम। डोंट वरी, अपन जब HTML के थ्रू जब जो भी फॉर्म वगैरह बनाएंगे ना, ठीक है, वहाँ पे वैलिडेशन डालेंगे, जो भी फॉर्म वगैरह बनाएंगे वो सारा का सारा डाटा अपन सेशन स्टोरेज में सेट करेंगे, ठीक है, वो सारा तब आप इसका ये चीज़ पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जितना समझ में आया वेल एंड गुड, बाकी अपन उसमें करेंगे, ठीक है। ओके, होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ओके। अब आ जाते हैं कि जो भी सेट आइटम मेथड सिमिलरली काम करता है, वो लोकल चीज़ के लिए था, लोकल स्टोरेज के लिए ए सेशन स्टोरेज, द सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम मेथड स्टोर ए डाटा item in a storage and it takes a name and value as a parameter same as like the local storage। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे नेम मैंने लिया है, महारू वाली लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ कर देता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। इसे समझने के लिए इसे थोड़ा सा क्या करेंगे अपन, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसे लोकल स्टोरेज है ना, ये इसे सेशन स्टोरेज कर देते हैं, ठीक है, सेशन स्टोरेज ओके, इसे सेशन स्टोरेज कर चुके हैं, ओके, सेट आइटम ओके, एवरीथिंग इज गुड ओके ग्रेट। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लोकल स्टोरेज की जगह में यहाँ पे करेंगे सेशन स्टोरेज ओके। इतना ही करना है ओके। अब ये जैसे करेंगे, ये सिमिलर गेट आइटम सेट आइटम सिमिलरली आपका जो भी जो लोकल स्टोरेज में जैसे काम करता है एंड लोकल स्टोरेज में कैसे काम करता है, द सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम मेथड स्टोर्स ए डाटा आइटम इन अ स्टोरेज, इट टेक्स ए नेम एंड वैल्यू एज अ पैरामीटर्स एंड गेट आइटम मेथड क्या करता है, सिमिलरली द सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम मेथड रिट्राइव्स ए डाटा फ्रॉम द स्टोरेज, इट टेक्स नेम एज ए पैरामीटर ओके। सो लेंथ प्रॉपर्टी क्या करता है, लेंथ प्रॉपर्टी ये काम करता है कि रिटर्न द नंबर ऑफ द डाटा आइटम स्टोर इन अ स्टोरेज ऑब्जेक्ट एंड गेट आइटम ये क्या करता है, गेट आइटम, ठीक है, ये मैंने लेंथ के बारे में बताया, राइट। अब आ जाता है गेट आइटम जैसे अभी मैंने बताया, राइट, यहाँ पे आपको की नेम डालना पड़ेगा, ये क्या करेगा भैया, गेट आइटम की नेम क्या करेगा, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की नेम, जो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। सेट आइटम क्या करना पड़ेगा भैया, सेट आइटम क्या करता है, सेट आइटम में यहाँ पे ये दो चीज लेता है, एक तो की नेम ले लेता है एंड उसका वैल्यू लेता है। जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल देकर बताया, वहाँ पे मैंने नेम लिया है, की नेम, ठीक है, एंड वैल्यू क्या लिया है, मैंने अपना नाम ही ले लिया महारूपली, ठीक है। ये क्या करेगा, एड्स ए की टू द स्टोरेज और अपडेट्स ए की वैल्यू इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब रिमूव क्या करता है, ओके, रिमूव आइटम क्या करेगा, रिमूव आइटम ये चीज करेगा, ये सिर्फ एक ही चीज लेगा, एक ही आर्गुमेंट लेगा ओके, की नेम लेगा, ये क्या करेगा, रिमूव दैट की फ्रॉम द स्टोरेज, ठीक है, रिमूव दैट पर्टिकुलर कीज जो भी यहाँ पे आपने मेंशन किया है, वही उसी चीज को रिमूव करेगा फ्रॉम द स्टोरेज। अब क्लियर क्या करेगा भैया, क्लियर एम्प्टी ऑल की आउट ऑफ द स्टोरेज, ये जो क्लियर करेगा सारा का सारा चीज एम्प्टी कर देगा, ठीक है, फ्रॉम द स्टोरेज। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट अबाउट दिस वेब स्टोरेज एपीआई एंड दैट इज की रिलेटेड पेजेस फॉर वेब स्टोरेज एपीआई, ठीक है। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, ठीक है। एक आ जाते हैं विंडो डॉट लोकल स्टोरेज ओके, लोकल स्टोरेज ओके। विंडो डॉट लोकल स्टोरेज क्या करता है, अलाउज टू सेव की वैल्यू पेयर्स ओके, अलाउज एक की वैल्यू पेयर्स को सेव करने में अलाउ करता है इन अ ब्राउजर, स्टोर्स द डाटा विथ नो एक्सपायरेशन डेट, ठीक है, इसका कोई एक्सपायरी नहीं होता है, आप स्टोर कर सकते हैं कब तक चाहो आप इसे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब और एक क्या होता है कि विंडो डॉट सेशन, जो भी अभी मैंने बताया विंडो लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज के बारे में, ठीक है, उसी का ये चीज है, ठीक है। सेशन स्टोरेज क्या करता है, सेशन स्टोरेज क्या करेगा अपन, सेशन स्टोरेज क्या करेगा, अलाउज टू की वैल्यू पेयर्स टू सेव की वैल्यू पेयर्स इन अ वेब ब्राउजर, स्टोर्स द डाटा फॉर वन सेशन। जैसे ही आप ब्राउजर को क्लोज करोगे ये चीज खत्म हो जाएगा। आई होप
सो उम्मीद करता हूँ आप सारा का सारा ये चीज़ समझ में आ चुका है, रिलेटेड पेजेस टू द वेब स्टोरेज एपीआई एंड द प्रॉपर्टी मेथड एंड देयर डिस्क्रिप्शन। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैंने बता दिया सिंपली, क्योंकि अगर मेंशन करने लगूंगा फिर अगेन जो वीडियो का लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आई होप आपको सारा का सारा जो भी डाउट्स था रिलेटेड टू वेब स्टोरेज वो सारा का सारा चीज़ क्लियर हुआ है। आने वाले जो नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट जो 3 एपीआई के बारे में अपन बात करेंगे, दैट इज वर्कर एपीआई, ठीक है, फेस एपीआई एंड जियो लोकेशन एपीआई। अभी तक अपन बात कर चुके हैं 3, इंक्लूडिंग दिस वन वी हैव टॉक अबाउट 3 एपीआई एंड दैट इज वैलिडेशन एपीआई, हिस्ट्री एपीआई एंड स्टोरेज एपीआई। सो होपफुली यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट। अगर आपने समझ में आ गया प्लीज डू लाइक शेयर एंड द कमेंट। आई होप ये चीज अगर आपको रियली हेल्प कर रहा है देन इट्स ग्रेट। Tell me what kind of session is really helpful for you. Till then, bye bye, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। तब तक बाय, सी या, हैव अ गुड डे।